नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियो बना के अपलोड करते हैं तो आपके लिए बेस्ट माइक कौन सा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक बेस्ट माइक जो है एक यूट्यूबर के लिए तो मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले इस बॉक्स की जो हम अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर मैं आपको इस माइक के जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बताऊँगा और साथ में बताऊँगा कि इसकी खूबियाँ क्या क्या है और इसका जो साउंड रिकॉर्डिंग का जो क्वालिटी है वो कैसा है उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे और इसके यूज कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जो बोया का माइक है जिसको हम सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके बॉक्स पे हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। चलिए दोस्तों, अभी बॉक्स को हम करते हैं अनबॉक्स और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो बोया का माइक है उसका बॉक्स हमारे सामने है। इसके ऊपर हमें बोया का जो ब्रांड नेम है वो दिखाई देता है और जो इस माइक का मॉडल नंबर है वो साइड में हमें दिखाई दे रहा है। उसके साथ यहाँ पे ऊपर जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है यूज़ के बारे में, जैसा कि ये माइक हमें एक स्मार्टफोन के लिए यूज़ होता है, कैमकॉर्डर के लिए यूज़ होता है, ऑडियो रिकॉर्डर के लिए यूज़ होता है। पीछे में इसके जो फीचर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये जो फीचर है दोस्तों, जैसे कि ये जो क्लिप वाला माइक है तो आपको कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे स्मार्टफोन में, डीएसएलआर में, कैमकॉर्डर में, ऑडियो रिकॉर्डर में, ये सारी चीज़ें जो है फीचर में यहाँ दी गई है। नीचे में इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो है यहाँ पे, जैसे कि ये जो है वो ओमनी डायरेक्शनल जो है वो माइक है। तो इस माइक में हम मल्टी डायरेक्शन से आया हुआ साउंड जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फीचर और स्पेसिफिकेशन इस बॉक्स के पीछे हमें दिया गया है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो बॉक्स है इसको सबसे पहले अभी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक पाउच मुझे मिला है सबसे पहले। तो इस पाउच के अंदर लगता है हमारा जो माइक वगैरह है वो सब यहाँ पे रखा गया है। तो ये जो बॉक्स है अभी इसको हम साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि इसके साथ हमें ये क्या क्या मिला है। तो यहाँ पे हमें ये एक नोटिस मिला है कि ये जो नोटिस है वो स्मार्टफोन के लिए अगर इस माइक का इस्तेमाल करना है तो वो कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। तो आप इसे एक ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो है वो इस का जो मैनुअल है वो मैनुअल हमें दिया गया है। तो इस मैनुअल में हमें इस माइक के बारे में डिटेल बताया गया है, इसको यूज़ कैसे करना है, पैक के अंदर क्या क्या है, ये सारी चीज़ें इस मैनुअल में हमें दी गई है दोस्तों। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए यूज़ करने के पहले। तो चलिए अभी देखते हैं इसका जो पैकेज है उसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें एक मिलता है लैपल माइक्रोफोन। उसके बाद इस पाउच को हम साइड में रख देते हैं और भी ये जो लैपल माइक्रोफोन है इसको अभी हम ये जो वायर है वो पूरा का पूरा ओपन कर लीजिए। तो ये देखिए, ये जो हमारा बोया का लैपल माइक्रोफोन है वो कुछ इस तरह से है, सर्कुलर इसका शेप है और इसके टॉप पे हमें होल दिए गए हैं। यहाँ पे हमें एक माइक का जो कंट्रोलर है वो भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो कंट्रोलर है जिसको हम एक स्विच के सहारे कंट्रोल करते हैं। तो ये जो स्विच है एक तो स्मार्टफोन के लिए और दूसरा जो है वो है कैमरा और या फिर उसको किसी और डिवाइस के साथ अटैच करने के लिए एक स्विच है। तो चलिए ये जो वायर है अभी इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये जो वायर है दोस्तों लगभग 20 फुट तक लंबा है, जैसे कि स्पेसिफिकेशन में भी बताया गया है कि ये जो वायर है ये 20 फुट तक लंबा है। तो इसके साथ हमें और भी कुछ एक्सेसरीज मिली है। तो चलिए ये जो एक्सेसरीज है इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये जो है इसको पहले ये बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फोम वाइंड स्क्रीन जो है वो मिलता है। तो ये जो फोम वाइंड स्क्रीन है इसको हम माइक के ऊपर कुछ इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस फोम वाइंड स्क्रीन को यहाँ पे लगा दिया है। दोस्तों, ये जो फोम वाइंड स्क्रीन है जिसे हम स्पंज भी बोलते हैं, इसको आपको ध्यान से यहाँ पे लगाना है ताकि ये ख़राब ना हो। उसके बाद ये जो हमें क्लोथिंग क्लिप है वो भी अटैच कर लेनी है माइक के साथ। तो यहाँ पे इसको आपको अच्छे से कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको इसको अटैच करना है ताकि हमारा माइक जो है वो डैमेज ना हो सके।
इसके साथ हमें एक और 1.4 इंच का प्लग अडाप्टर भी मिला है, जिसको हम हमारा जो DSLR है उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो 3.5 mm का जो जैक है, कुछ इस तरह से इस प्लग में हमें अटैच करके हमारे माइक्रोफोन के लिए या फिर हमारा जो कैमकॉर्डर है उसको लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बैटरी भी मिली है जो कि है LR44 बैटरी। तो ये जो बैटरी है दोस्तों, हमारे माइक्रोफोन के लिए पावर सोर्स का काम करती है। तो ये जो बैटरी है इसको हमें कहाँ पे फिट करना है अभी मैं आपको बता दूंगा। तो ये देखिए, LR44 की जो बैटरी है वो मुझे दिखाई दी। तो चलिए, ये जो माइक्रोफोन का कंट्रोल है इसको अभी सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको इसको सॉफ्ट हैंड से घुमाकर इसको ओपन करना है ताकि ये डैमेज ना हो सके। उसके बाद यहाँ पे जो कंपार्टमेंट है जिसमें हमें एक पॉजिटिव का साइन दिया गया है, लेफ्ट साइड में मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो जो पॉजिटिव का साइन है उस साइड में आपको जो आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो रखना है, और यहाँ पे आपकी जो बैटरी है वो इस तरह से आपको यहाँ पे फिट कर देनी है। तो ये देखिए, ये जो बैटरी है मैंने यहाँ पे फिट कर दी है। ये बैटरी आपको फिट करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो ये जो कंट्रोलर का कवर है वो फिर से असेंबल कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से सॉफ्ट हैंड से इसको टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए, ये जो माइक है अभी पूरा का पूरा हमने रेडी कर लिया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अगर दोस्तों ये जो वीडियो है आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो में जो मैंने माइक दिखाया है अभी, इसका बाइंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, आप वहाँ पे जाके इस बाय कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपका जो स्मार्टफोन है उस स्मार्टफोन का जो 3.5 mm का जैक होता है वहाँ पे इसको अटैच करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे माइक जो है हमारा कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम हमारा इस तरह से जो है वो साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा माइक है दोस्तों। अगर आपका जो साउंड है वो अच्छी तरह से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस माइक को आप आपके एक जो हम बोलते हैं कि एक्सेसरीज का बैंक होता है तो उसमें आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको एक बोया का जो माइक है उसके बारे में बताया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। और अगर ये जो माइक है आपको ख़रीदना है तो इसके लिए मैंने जो लिंक दे के रखा है इस वीडियो के नीचे, तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के नीचे वाले लिंक पे क्लिक करके आप इस माइक को खरीद सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।